नमस्कार किसान भाइयों, मैं विमलेश आपका अपने यूट्यूब चैनल BS एडवांस फार्मिंग में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे करते हैं उसको कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताने वाले हैं, जैसे भूमि व जलवायु, उपयुक्त समय, बुआई का समय और जो है बीज व मात्रा, खाद व उर्वरक तथा सिंचाई तथा उत्पादन। इन सभी बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले इसका परिचय। जो ड्रैगन फ्रूट होता है ये बहुत ही कास्टली मतलब ज़्यादा महंगा बिकता है और इसको जो है बहुत कम लोग किसान जो इसकी खेती बहुत कम करते हैं, क्योंकि इसके बारे में किसानों को जानकारी नहीं है कि इसकी खेती कैसे करें और इसमें कैसे क्या किया जाता है। तो जो ड्रैगन फ्रूट होता है बहुत ही महंगा फल है। जो इसकी एवरेज वैल्यू रहती है वो 100 रुपये पर फल रहती है समथिंग। तो इस हिसाब से बहुत अच्छी फसल है। और इसका जो प्रयोग होता है तो जो है फूड होता है, तो ये जो होता है यहाँ भारतवर्ष में बहुत ही कम किसान इसकी खेती करते हैं। और जो इसमें यहाँ पर जो है वही सामान्य खेती, जैसे आपका धान हो गया, गेहूँ हो गया, इन्हीं की खेती करते हैं। अगर किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक बार लागत लगती है, फिर उसके बाद ये 25 वर्षों तक बढ़िया से बराबर जो है उत्पादन देता रहता है और इसमें अच्छी अर्निंग होती है। कम लागत में बढ़िया सी प्रॉफिट होता है और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा मार्केट में है। और इसकी जो औसतन वैल्यू रहती है वो आपकी 200 रुपये पर केजी रहती है। तो इस हिसाब से आपके खेत में अच्छी उपज भी होगी और कम लागत में बढ़िया मुनाफा प्राप्त करेंगे। और इसका जो उपयोग होता है वो जैसे आपका कैंसर का इलाज है उसमें इसे खाया जाता है, और डेंगू है, और जो कोलेस्ट्रॉल जब आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है और इसमें जो है इसमें जो इसका प्रयोग करते हैं तो आपका जो है ये सब कंट्रोल करता है। बहुत ही लाभदायक होता है फल, और इससे खून भी बहुत जल्दी मतलब जनरेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और इसका जो औद्योगिक प्रयोग होता है वो सौंदर्य में किया जाता है, टॉफ़ी है, चिंगम है और औषधियाँ, इनमें इसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो आइए हम बताते हैं कि ड्रैगन की खेती कैसे करते हैं जो आप उचित लाभ प्राप्त कर सकें। तो इसमें सबसे पहले भूमि व जलवायु। जो ड्रैगन फ्रूट होता है इसकी खेती के लिए आप जो जलवायु होती है वो आपकी जो है आर्द्र और गर्म जलवायु बहुत ही अच्छी होती है, जिसका जो टेम्परेचर होता है मिनिमम टेम्परेचर जो है 10 से 15 और जो है अधिकतम जो है आपका 32 से 40 तक टेम्परेचर जो है सहन कर सकता है। और जो इसके लिए जो आपकी भूमि होती है तो वो जो किसी भी प्रकार की भूमि, बढ़िया जल निकास वाली भूमि हो, चाहे बलुई दोमट हो या फिर दोमट मृदा हो या मटियर हो या चिकनी मिट्टी हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी में बढ़िया से इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। और इसके लिए जो बात करें पीएच मान, तो जो 5.5 से 7.5 तक के जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। इसकी खेती बहुत ही आसानी से उसमें की जा सकती है। और जो इसके बाद फिर बात करते हैं खेत की तैयारी। तो जो ड्रैगन फ्रूट होता है इसके लिए बढ़िया से 1 से 2 जुताई, बढ़िया से गहरी जुताई बढ़िया कर लें। फिर इसके मिट्टी को भुरभुरा करके बढ़िया से जो है खेत को में जब दोबारा जुताई करें तो उसमें जो है बढ़िया सड़ी हुई गोबर की खाद ले लें 3 से 4 ट्रॉली एकड़ के हिसाब से, और उसमें ट्राइकोडर्मा की मात्रा ले लें 4 से 5 किलोग्राम। उसे बढ़िया से खेत में बिखेर कर फिर उसे जुताई करके बढ़िया पाटा लगा के खेत को समतल कर लें। फिर इसके बाद आते हैं इसमें जो है बीज की मात्रा। तो इसमें जो होता है पौध रोपाई, जिसे पौध इसमें लगाए जाते हैं। तो इसके लिए आप जो 1 एकड़ खेत में आपको जो है 1800 से 1900 तक के पौधे, उससे अपर भी लग सकते हैं। कहीं कहीं तो लोग जो है 1800 से 2500 के बदले भी पौधे लगाते हैं, लेकिन औसत जो बताया जाए तो 2500 मतलब 1900 तक के पौधे 1 एकड़ खेत में लगते हैं। और इसको लगाने से पहले इसमें जो होता है इसे जो एक बेलदार फल होता है तो इसमें खंभे की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है खंभे 1 एकड़ खेत में आपके 500 या 450 से 500 तक के खंभे लगते हैं। फिर एक खंभे के सहारे में 4 पौधे लगाए जाते हैं और उन्हें फिर बढ़िया देख रहे होंगे जैसे, तो उसमें जो है आप बढ़िया से लगा देते हैं। तो इसमें इसके बाद फिर बात करते हैं कि इसमें जो है बुआई का इसका समय, उचित समय क्या होता है। तो ये जो है आप जो है फरवरी जो है जनवरी से फरवरी के मध्य अगर इसकी बुआई करते हैं तो बहुत ही अच्छी जो है आपको इसकी पैदावार देखने को मिलती है। और जो उधर लाते हैं इसमें जो है आपका जो है जो रोपण के लिए इसके कितनी दूरी पर मतलब गड्ढे खोदें और जो पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें। तो इसमें जो होता है लाइन से लाइन की दूरी आप जो रखें 10 फीट, और जो प्लांट से प्लांट मतलब पौधे से पौधे की दूरी आप 6 फीट रखें। और जब पौधे लगाएं तो उससे पहले जो गड्ढे खोदे जाते हैं वो 1.5 फुट गहरे और 1 फीट चौड़े गड्ढे बढ़िया से खोदें। फिर उसमें जो है अब बढ़िया से जो खंभे होते हैं वह उससे लोहे के खंभे परचेज करते हैं, और बहुत से किसान जो है सीमेंट, तो ज़्यादातर मोस्टली किसान जो होते हैं वो खंभे जो सीमेंट वाले खंभे होते हैं उनको लगाना पसंद करते हैं।
तो जो है 1 एकड़ खेत में आपके 450 से 500 खंभे लगते हैं और एक खंभे के पास में 4 पौधे लगाए जाते हैं। फिर उसे बढ़िया से रुपाई करें आप बढ़िया। और इसके बाद जो आप आता है इसमें जो है खरपतवार नियंत्रण। तो इसके लिए आपको जो है बढ़िया से निराई गुड़ाई करते रहें टाइम पर, और इसमें जो है कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न करें। वैसे ही बढ़िया निराई गुड़ाई करते हैं ताकि जो पौधों की जो मिट्टी पलट जाएगी तो जो पौधे की जड़ें होती हैं वो हवा प्राप्त करेंगी, ताई कर दें ताकि इसमें खरपतवार न होने पाएँ। फिर इसके बाद आते हैं इरिगेशन सिंचाई। तो सिंचाई जब आपका पौधा छोटा हो तो इसमें 2 से 3 दिन के अंतराल पर बढ़िया से सिंचाई करते रहें ताकि पौधे को उचित नमी मिलती रहे। फिर इसमें जब आपका बारिश का मौसम होता है तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती ही नहीं है, और जो गर्मी के मौसम में इसमें जो है 6 से 7 दिन के अंतराल पर बढ़िया से सिंचाई करते रहें। अगर आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं तो जो है 2 से 3 दिन के अंतराल पर चाहे डेली से बढ़िया से सिंचाई करते रहें ताकि जो पौधे उचित विकास कर सकें। फिर इसके बाद आते हैं इसमें रोग व कीट। तो जो ये ड्रैगन की खेती होती है इसमें जो है ज़्यादा रोग जो है नहीं लगते हैं, बहुत कम चांसेस रहते हैं। अभी तक जो है इसमें कोई विशेष प्रकार की बीमारी नहीं देखी गई। तो एक बहुत ही अच्छी फसल है जिसमें कम लागत में अच्छी उपज देखने को मिलती है। फिर इसके बाद आते हैं इसमें जो ये पौधा होता है 1 साल से 1.5 साल के मध्य जो है फल देने लगता है। इसमें जो फल होते हैं बढ़िया वो आने लगते हैं। लेकिन जब आपका पौधा ये आपका हो जाता है 4 साल का तो एक अच्छी अर्निंग देने लगता है। तब जो 1 एकड़ खेत से आपके ये ड्रैगन फ्रूट होते हैं ये आपकी 6 से 7 टन तक की वो उपज होती है, इससे ज़्यादा भी देखने को। तो जो ड्रैगन फ्रूट की खेती में जो सबसे मेन रोल रहता है लागत। तो इसमें जो फर्स्ट वर्ष जब आप इसकी रोपाई कर रहे होते हैं तब इसमें ज़्यादा लागत लगती है। फिर इसके बाद इसमें कम ही लागत में अच्छी उपज देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहले जो आप पौधे ले रहे हैं तो इसमें जो 1 एकड़ खेत में आपके 2000 पौधे लग रहे हैं तो एक पौधे की औसत जो रेट होता है वो 60 रुपये है। तो इस हिसाब से आपके 1 एकड़ खेत में 1,20,000 रुपये के जो है पौधे लगते हैं। और इसमें उसके बाद आते हैं खंभे। तो 1 एकड़ खेत में आपके 500 खंभे लगेंगे। तो जो खंभे होते हैं उसकी औसत जो वैल्यू रहती है 300 रुपये मान के आपके चलिए। तो 1 एकड़ खेत में आपके 1,50,000 रुपये की जो है खंभे लगते हैं। कहीं कहीं ज़्यादा थोड़ा लेबर चार्ज या कुछ महंगा है तो 2 लाख रुपये मान के चलिए। तो आपका ये जो खंभे और पौधों का जो चार्ज आया वो हो गया आपका 3,20,000 रुपये। और फिर इसमें जो 50-60 से 70,000 रुपये जो खाद उर्वरक और जो लेबर चार्ज है सिंचाई वगैरह इसमें लगते हैं। तो इसमें 1 एकड़ खेत में 4 लाख रुपये तक का खर्च आता है। और इसके बाद फिर आते हैं इसमें जो है ये पौधे फल कब तक देते हैं और मतलब कितनी अर्निंग होती है। तो इसमें जो ड्रैगन फ्रूट का पौधा होता है एक बार इसकी रोपाई करने के बाद ही 25 वर्षों तक लगातार जिसमें फल आते रहते हैं। और जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई के जो है 1 से 1.5 साल के मध्य जो इसमें फल आने लगते हैं। लेकिन जब उन्नत किस्में जो ड्रैगन फ्रूट होता है इसकी जो 100 से ज़्यादा वैरायटियाँ हैं इसकी। तो आपको हम बताते हैं कुछ चुनिंदा किस्में, जैसे आपकी होती है रेड ड्रैगन है और येलो ड्रैगन है और वाइट ड्रैगन। ये प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं यहाँ पर, और इनको आप लगाएं तो इससे अच्छी अर्निंग देखने को मिलती है। खाद व उर्वरक। तो इसमें जो होता है आप बढ़िया जब पौधे लगा रहे हैं तो उतनी टाइम जब आप बेड्स बनाएं तो उसमें जो आप DAP 50 kg DAP ले लें और उसमें SSP जो है ले लें 50 किलोग्राम उसको जो है, और उसमें जिप्सम वो सब बढ़िया से पौधों के जो कोण होते हैं उसमें डाल के बढ़िया से पौधों को लगाएं। फिर इसके बाद जब आपके पौधे 4 महीने के हो जाएं तो उसमें जो आप बढ़िया से जिंक ले लें और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ले लें 40 से 50 किलोग्राम और सड़ी हुई बढ़िया वर्मी कंपोस्ट। वो जो है थोड़ा पौधे जो होते हैं उनसे थोड़ी दूरी पर रखें, यानी एकदम सटा के पौधों के रखें, थोड़ी 4 से 5 सेंटीमीटर पौधे से दूरी पर जो खाद आप बढ़िया रखें। ऐसे देते रहें। इसमें जो है एक जब 4 महीने का पौधा जाए तब रखें। फिर जब आपका पौधा 6 से 8 महीने का हो जाए तब उसमें बढ़िया से आप जो है जो सल्फ़र वगैरह है और जिसमें DAP है NPK या DAP ले लें या NPK उसको बढ़िया से रख दें ताकि जो पौधा उचित जब पोषक तत्व पाएगा तो पौधा बढ़िया विकास करता है। इससे आपके खेत में अच्छी जब पौधा बढ़िया होगा तो उसमें फल बढ़िया आएंगे। इससे जो लागत भी बहुत है, मतलब पैदावार भी बहुत अच्छी होगी। तो इसमें जो होता है फिर इसमें उपज की बात करें तो जब 4 साल का पौधा आपका हो जाता है तो 1 एकड़ खेत से 6 से 7 टन तक की जो है पैदावार देखने को मिलती है। और इसकी जो औसत मतलब रेट रहता है वो आपको मान के चलिए कि 200 रुपये किलो के हिसाब से आपका बिक रहा है। तो आपका जब 6 टन होगा तो आपका 1 एकड़ खेत में जो है एक कमाई जब 1 एकड़ से 12 लाख रुपए तक की जो कमाई होती है। और जब पहले वर्ष जो इसमें ज़्यादा लागत लगती है उसके बाद जो आपके
जो मतलब अगले वर्षों जब पहले वर्ष आप रोपाई कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 लाख रुपए लग रहा है। फिर उसके बाद आपके हर वर्ष जो है 60 से 70 हज़ार रुपये मिनिमम खर्च आता है, सब लेबर और खाद वगैरह का, और इससे कमाई आपकी 12 से 13 लाख रुपए हो रही। तो इस हिसाब से आप जो है 10 से 11 लाख रुपए हर वर्ष एक इस फसल से आप बचा सकते हैं। तो आप लोग इसकी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिकमेंडेशन करते हैं कि आप लोग जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती करें, ताकि आप लोग भी उचित मुनाफा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य किसान भाई भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी खेती की उचित देखभाल कर सकें और उचित मुनाफा प्राप्त कर सकें।